प्रिय दोस्तों, एक जिन लड़की जो एक मुसलमान नेक नौजवान पर दिल हार बैठी, कैसे उसने इंसानी शक्ल में आकर उस अल्लाह वाले से शादी की। जब शादी की पहली रात वह लड़का उस जिन लड़की के पास गया अपना वैवाहिक संबंध बनाने, तो अचानक लड़के के साथ क्या हुआ सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रात गहरी हो चुकी थी। सितारे आसमान पर यूं बिखरे थे जैसे किसी माहिर खलात ने सुनहरी रोशनाई से काले कागज पर बिंदी चढ़ा दी हो। हर तरफ एक अजीब सा सुकून था, वह सुकून जो सिर्फ इबादत से भरपूर बस्तियों में होता है। हवाएं नरम थीं, दरख्तों के पत्ते जैसे अल्लाह की तसब्बीह में मसरूफ हों, और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो दिल को थाम लेती थी। कस्बे की मस्जिद जो दिन में बच्चों की कलकलाहटें, बुजुर्गों के सलाम और मुअज्जिन की आवाज से गूंजती थी, अब पूरी तरह खामोशी में डूब चुकी थी। मगर मस्जिद के अंदर एक दिया अभी भी जल रहा था। जैद 25 साल का नौजवान मस्जिद के मिहराब के सामने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर नूर की झलक थी, आंखों में आजिजी और दिल में एक ऐसी तड़प जो सिर्फ सच्चे इबादत गुजारों के दिल में होती है। वह कुरान की तिलावत में मसरूफ था। उसकी आवाज नरम, पुरसोज और दिल को छू लेने वाली थी, जैसे वह हर आयत दिल से पढ़ रहा हो, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकलकर अर्श तक पहुंच रहा हो। जैद की तिलावत में वह असर था जो कम लोगों को नसीब होता है। न वह शोहरत चाहता था, न किसी की वाहवाही। वह बस अपने रब को राजी करना चाहता था। उसकी तिलावत में आंसू थे, उसकी सांसें थरथरा रही थीं, और हर आयत के बाद वह कुछ पल के लिए रुककर अपनी आंखें बंद कर लेता था, जैसे कुछ पल वह अपने रब से बातचीत कर रहा हो। उसी रात आसमान के किसी और जहान में एक और मखलूक जाग रही थी। जहरा, एक नायाब जिन लड़की जो रोशनी और निकाई की तलाश में भटक रही थी, उस वीराने से गुजर रही थी। जिन्नात की दुनिया में भी बहुत से ऐसे होते हैं जो बदी की राह पर चलते हैं, मगर जहरा हमेशा उस रोशनी की प्यासे रही थी जिसका जिक्र अल्लाह की किताब में होता है। वह महज गुजर रही थी जब अचानक जैद की तिलावत की आवाज उसके कानों से टकराई। पहला हर्फ, पहला शब्द, जैसे किसी ने जहरा के दिल पर दस्तक दी हो। वह रुक गई, उसके जिस्म में एक लहर दौड़ गई। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे कोई छुपी हुई हकीकत ढूंढ रही हो, मगर हकीकत तो वह आवाज थी जो उसके दिल में उतर चुकी थी। वह मस्जिद के दरवाजे के पास आ गई, मगर अंदर दाखिल नहीं हुई। जिन्नात के उसूल होते हैं और जहरा इन उसूलों को जानती थी, मगर वह अपनी जगह साकत हो गई और बस सुनती रही। अल रहमान अल्लमल कुरान। जैद की आवाज जैसे शबनम के कतरों की तरह जहरा की रूह को सीराब कर रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई, वह नमी जो न जिस्म से निकलती है न शब्दों में समाती है, वह नमी जो सिर्फ रूह को महसूस होती है। जहरा को पहली बार एहसास हुआ कि वह मोहब्बत में मुब्तला हो रही है, मगर यह मोहब्बत आम नहीं थी। यह मोहब्बत जिस्म की खींच नहीं, यह मोहब्बत रोशनी की थी। वह जैद के चेहरे को देखे बिना, उसकी आवाज से, उसकी तिलावत से, उसके अंदर छुपी निकाई से मोहब्बत कर बैठी थी। उसी पल जैद ने एक पल के लिए आंखें खोल लीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पास है, जैसे किसी की मौजूदगी उसे छू रही हो, मगर वह कोई इंसान नहीं था। जैद ने गर्दन मोड़कर मस्जिद के दरवाजे की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल ने कहा, कोई है। वह मुस्कुराया और फिर से कुरान खोल लिया। जहरा ने उस मुस्कान को दिल की गहराइयों में महसूस किया। वह पल, वह लम्हा, वह उसकी पूरी जिंदगी की सबसे हसीन घड़ी थी। वह जानती थी कि वह एक जिन है। वह जानती थी कि इंसानों की दुनिया में उसका वजूद काबिल एक कबूल नहीं, मगर वह यह भी जान चुकी थी कि जैद वह शख्स है जिसके पास आने से उसकी रूह को तस्कीन मिलती है। यह पहली रात थी जब जहरा ने जैद की तिलावत सुनी। उसके लिए सिर्फ एक रूहानी तजुर्बा नहीं था, यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। वह रात जो एक खामोश इश्क की पहली ईंट बनी, वह रात जिसने दो अलग अलग जहानों के बीच एक नादिदा रिश्ता बांध दिया। जैद तिलावत पूरा करके सजदे में गया और जहरा ने अपने दिल में पहली बार एक ऐसी दुआ मांगी जो इंसानों जैसी थी। ऐ मेरे रब, अगर यह इंसान वाकई तेरा मुकर्रब बंदा है
तो मुझे उसकी हिफाजत का जरिया बना दे। मैं उससे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ उसके पास रहने की इजाजत दे दे। ये पहली रात थी और यही उस मोहब्बत की पहली ईंट थी जिसने आने वाले वक्तों में दोनों जहानों को एक दूसरे से जोड़ देना था। जहरा कई सदियां जिन्नात की दुनिया में गुजार चुकी थी। वह एक ऐसी कौम से थी जो रोशनी और अंधेरे के बीच कहीं लटकती थी, न पूरी शैतान न पूरी फरिश्ता। उनका इल्म वसीय, उम्र तवील और ताकत बेहद थी, मगर फिर भी उनके दिलों में एक खला था। जहरा हमेशा इस खला को महसूस करती रही थी। उसने जमीन के बहुत से कोने देखे, रेगिस्तान की खामोश रातें, समंदर की गहराइयों में छुपे राज, पुरानी खानकाहों और मकबरों में बसने वाली रूहों के बीन सुने, लेकिन किसी भी जगह उसके दिल को वह सुकून न मिला जो उस रात मस्जिद के दरवाजे पर जैद की तिलावत सुनकर मिला था। वह रात उसकी जिंदगी का नुक्ता-ए-आगाज थी। जब वह अगली रात फिर से आई तो दिल में एक अजीब सा जोश था। वह जानती थी कि जैद उसे नहीं देख सकता, न उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है, मगर फिर भी उसके दिल में एक एहसास बिदार हो रहा था, जैसे कोई नादिदा ताकत उसे उस इंसान के पास ला रही हो। जहरा मस्जिद के बाहर खड़ी रही, छांव में, धीमे कदमों से। जैद अंदर बैठा था। उसकी आंखें कुरान के पन्नों पर जमी हुई थीं और लब तिलावत में मसरूफ। एक बार फिर उसकी आवाज में वही असर था, वही नरमी, वही दर्द जो जहरा की रूह को छू रहा था। जहरा ने पहली बार सोचा, यह कैसा इंसान है, किस तरह की रोशनी है इसके अंदर। वह जिन्नात की राजकुमारी थी। उसके चारों ओर हजारों मखलूकात झुकी हो सकती थीं, लेकिन उसके दिल को शांति नहीं मिल रही थी। और अब एक आम इंसान, एक छोटे से गांव का इमाम, उसके दिल के तार छेड़ रहा था। उसकी तिलावत में कुछ था, कोई गुप्त राज, कोई ऐसी आध्यात्मिक रोशनी जो जिन्नात की दुनिया से भी ऊंची थी। वह मस्जिद की दीवार के पास बैठ गई और आंखें बंद करके तिलावत सुनने लगी। एक पल, फिर दूसरा, जैसे समय थम गया हो। उसने महसूस किया कि उसका दिल किसी नए एहसास में डूब गया है, एक नर्म, पारदर्शी और शुद्ध एहसास में। वह भावनाएं जो उसने कभी इंसानों के लिए महसूस नहीं की थीं, अब जैद के लिए जाग रही थीं। पहली बार जहरा को डर महसूस हुआ, नहीं उस इंसान से नहीं, बल्कि अपने अंदर उभरने वाली कमजोरी से। क्या एक जिन किसी इंसान से इतनी तीव्रता से प्यार कर सकता है? क्या यह उसकी फितरत के खिलाफ है? उसने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैद की आवाज उसे बेजी कर देती। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। जहरा का दिल कांप गया। यह आयत, यह शब्द, उसे लगा जैसे जैद सिर्फ उससे ही बात कर रहा है, जैसे उसने उसके दिल का हाल जान लिया हो। वह तड़प उठी, आंखों से आंसू बहने लगे। जो जिन्नात की दुनिया में एक अनोखा घटना था। जहरा ने कई बार प्यार देखा था, इंसानों का, जिन्नात का, यहां तक कि फरिश्तों की इबादत में छुपा प्यार भी, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जो सिर्फ एक आवाज, एक तिलावत से किसी को अपने अंदर जज्ब कर ले। जहरा को अब जैद के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हुई। वह उसकी दिनचर्या का अवलोकन करने लगी। जब जैद मस्जिद के बच्चों को कुरान पढ़ाता, जब वह बड़ों की बातों में इल्म का मोती डाल देता, जब वह किसी के घर बीमारों की खबर लेने जाता, जहरा उसके साथ होती। जैद को इस सब की खबर नहीं थी। वह बस अपनी साधारण इबादत से भरी जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन जहरा की दुनिया में क्रांति आ चुकी थी। एक रात वह जैद के पीछे खड़ी थी जब उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल को दुनिया की गंदगी से बचा, मुझे अपनी मोहब्बत में फना कर दे। जहरा कांप गई। उसने कभी किसी इंसान को ऐसे अपने रब से मांगते हुए नहीं देखा था। उस पल उसने फैसला कर लिया, चाहे जो हो, वह इस इंसान की हिफाजत करेगी। वह उसके पास रहेगी, लेकिन उसकी रजा के बिना कभी सामने नहीं आएगी। वह एक साया बन गई। वह जैद की हर दुआ की गवाह, हर सजदे की रक्षा करने वाली, हर तिलावत की साथी बन गई। और इस तरह जहरा का अद्भुत अनुभव एक नए अध्याय में बदल गया। प्यार, खामोशी, रोशनी और आध्यात्मिकता का ऐसा मिश्रण जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वह अपने कबीले से अलग हो गई, उन महफिलों से दूर हो गई जहां जिन्नात अपनी ताकत के किस्से सुनाते थे। वह अब सिर्फ जैद की खामोश इबादत में दिलचस्पी रखने लगी थी।
वह उसके पीछे हज करने जाने का ख्वाब देखने लगी। वह सोचने लगी कि किसी दिन वह भी उसके साए में काबा के तवाफ में शामिल होगी। उसका हैरत अंगेज तजुर्बा अब सिर्फ हैरत नहीं रहा, वह उसके ईमान का हिस्सा बन चुका था। जहरा का रोज मस्जिद के आसपास रहना और जैद के अमल को देखना। रात के अंधेरे में जब गांव की रोशनियां बुझ जाती थीं, जब दरख्तों की शाखें हवा से सरगोशियां करती थीं, तब जहरा की दुनिया जागती थी। वह मस्जिद के आंगन में मौजूद साएदार दरख्त की छांव में छुप कर बैठती, वहीं जहां से जैद की आवाज साफ सुनाई देती थी, जहां से उसके चेहरे की झलक भी कभी कभी मिल जाती। दिन के वक्त वह छतों, दीवारों और फिजाओं में घुल कर रह जाती, मगर जैसे ही रात की चादर फैलती, वह मस्जिद की फिजा में उतर आती। यह उसकी नई इबादत बन चुकी थी। जहरा अब न सिर्फ तिलावत सुनती, बल्कि जैद के हर अमल का मुआयना भी करती। वह देखती कि कैसे वह बच्चों को नरमी से कुरान पढ़ाता, बुजुर्गों के कदम चूमता और गरीबों की चुपचाप मदद करता। उसकी इबादत से ज्यादा उसकी अजीमियत जहरा को हैरान करती। उसके सजदे लंबे होते, दुआएं धीमी और दिल से निकली हुई। जहरा अक्सर सोचती कि अगर इंसानों में ऐसे लोग हैं तो शायद वे भी उस रोशनी के हकदार हैं जिसकी तलाश में वह सदियों से सरगर्दा रही। जैद की रोजमर्रा की जिंदगी का एक एक पल अब जहरा के दिल पर नक्श हो रहा था। वह उसकी सुबह की तस्बीह सुनती, दोपहर की अजान के वक्त उसकी तैयारी देखती और रात के वक्त उसके सजदों में छुपी तड़प को महसूस करती। एक रात जब जैद सजदे में गिरा, उसके लबों से निकला, ऐ रब, मेरे अमल को कबूल फरमा, अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो माफ फरमा। जहरा की आंखों से आंसू बहने लगे। एक जिन जो सदियों से ठंडी मिजाज और मजबूत दिल की मालिक थी, अब एक इंसान की दुआ पर रोने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि जैद की इबादत सिर्फ रस्म नहीं थी, यह उसका असल वजूद था। जैद की बढ़ती रूहानियत, जैद का इमाम बनना, लोगों की मोहब्बत हासिल करना। कस्बे के लोग जैद को पहले एक खामोश नौजवान के तौर पर जानते थे, जो दूसरों से कम बोलता मगर बहुत कुछ कहता था। मगर अब उसकी तिलावत, उसकी दुआएं और उसकी इबादत कस्बे भर में मशहूर हो चुकी थीं। जब मस्जिद के पूर्व इमाम बीमार हुए तो जैद ने अस्थायी रूप से इमामत संभाली। उसकी पहली फज्र की नमाज में सिर्फ कुछ लोग थे, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मस्जिद में नमाजियों की संख्या बढ़ने लगी। उसकी आवाज में वह असर था जो लोगों के दिलों को नरम कर देती थी। वह महज शब्द नहीं पढ़ता था, बल्कि कुरान के हर शब्द को यूं अदा करता जैसे वह दिल से निकलकर अर्श तक पहुंच रहा हो। बच्चों को उसकी बातें आसान लगती, जवान उससे रहनुमाई लेते और बुजुर्ग उसकी दुआओं में रोते। जहरा ये सब देख रही थी। वह जानती थी कि जैद को कोई दुनियावी लालच नहीं था। वह कभी ज्यादा कपड़े नहीं पहनता, न अपनी इबादत का दिखावा करता। वह खामोशी से अपने फराइज अंजाम देता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन जैद ने मस्जिद के आंगन में बैठे एक बूढ़े शख्स का वजू करवाया। जहरा वह मंजर देख रही थी। उसके दिल ने कहा, यह शख्स इमाम नहीं, यह अल्लाह का आशिक है। रफ्ता रफ्ता जैद गांव का रहनुमा बनता गया, मगर ऐसा रहनुमा जो सबसे पीछे चलता ताकि दूसरों को आगे कर सके। जहरा के दिल में उसके लिए मोहब्बत और बढ़ती गई, मगर अब यह मोहब्बत सिर्फ एक खींच नहीं रही थी, यह रूह की रोशनी बन चुकी थी। वह जान गई थी कि जैद की रूहानियत एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोलती है जहां सिर्फ खालिस दिल ही दाखिल हो सकते हैं। जहरा का गहरे जज्बात में डूब जाना, मगर अपनी हकीकत छुपाना। मोहब्बत अक्सर निगाहों से शुरू होती है, मगर जहरा की मोहब्बत निगाह से नहीं, नगमे से पैदा हुई थी। वह नगमा जो कुरान की तिलावत में छुपा था, वह आवाज जो जैद के दिल से निकलकर जहरा के दिल की दीवारें पिघला रही थी। वह उसे देख नहीं सकती थी, कम से कम वैसे जैसे इंसान एक दूसरे को देखते हैं, मगर वह उसके हर सजदे की झुकाव, हर आह की लरजिश, हर दुआ के लब्बों से निकलने के लम्हे को महसूस कर सकती थी। मोहब्बत एक खामोश शोला बनकर जहरा के दिल में जलने लगा था। जहरा ने कभी नहीं चाहा था कि वह किसी इंसान से वाबस्ता हो। उसकी दुनिया अलग थी, उसका अंदाज, उसकी सोच, यहां तक कि उसकी फितरत भी इंसानों से अलग थी।
लेकिन जैद वह इंसान नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था। उसकी इबादत में जो सच्चाई थी वह ज़हरा के दिल को जकड़ चुकी थी। वह मस्जिद के हर कोने से वाकिफ हो चुकी थी। वह ईंट जहां जैद अक्सर टेक लगाकर तस्बीह पढ़ता था, वह दीवार जहां से धूप की शुआएं कुरान पर पड़ती थीं, वह मेहराब जहां वह देर तक सजदा करता था। ज़हरा की मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी, मगर उसके दिल में एक खौफ भी साथ साथ पल रहा था। एक सवाल जो उसके सुकून को छीन लेता था, या यह मोहब्बत मुमकिन है? क्या एक जिन और इंसान का ताल्लुक सिर्फ ख्वाब हो सकता है? ज़हरा ने अपने दिल को बार बार समझाने की कोशिश की। वह खुद से उलझती, रातों को ऊंचे पहाड़ों पर जाकर चिल्लाती, तन्हाई में रब से सवाल करती, मगर जवाब हमेशा खामोशी में लिपटा हुआ आता। क्या मैं गुनाह कर रही हूं? क्या यह मोहब्बत इम्तिहान है या इनाम? जिनात की दुनिया में मोहब्बत का तसव्वुर अलग था। वहां ताल्लुकात ताकत और हिकमत पर आधारित होते थे, मगर ज़हरा की मोहब्बत तो इबादत से जन्मी थी। वह जैद से नहीं, उसके सजदे से इश्क कर बैठी थी। वह उस इंसान के जज्बे, उसकी सादगी और उसकी मुकम्मल खुद सपुर्दगी पर फिदा थी। ज़हरा के दिल में एक जंग जारी थी। एक तरफ वह रोशनी थी जिसने उसे जैद की तरफ खींचा, वह रोशनी जो कुरान के अल्फाज में, जैद की निगाहों में और उसकी खामोश दुआओं में चमकती थी। दूसरी तरफ वह हकीकत थी जो उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। वह हकीकत कि वह एक जिन है और जैद एक इंसान। ज़हरा जानती थी कि अगर वह कभी सामने आई तो जैद उससे खौफजदा हो सकता है। उसकी सारी नेकी, उसकी सारी मोहब्बत ज़हरा को एक इम्तिहान समझेगी। वह यह भी जानती थी कि अगर वह खामोश रही तो उसके दिल की बात कभी जैद तक नहीं पहुंचेगी। यही वह कश्मकश थी जिसने ज़हरा को बेचैन कर रखा था। वह हर रोज जैद के करीब आती, उसके कदमों की आवाज सुनती, मगर फिर पीछे हट जाती। वह दुआ करती कि कोई मुआजिजा हो जाए, कोई ऐसा लम्हा आए जब दोनों जहां एक हो जाएं, जब जैद उसे न सिर्फ कबूल करे बल्कि पहचाने भी। वह जानती थी कि अगर यह मोहब्बत सच्ची है तो अल्लाह खुद उसके दिल की तर्जुमानी करेगा। कभी कभी दिल किसी अनदेखी छुअन से डर जाता है, किसी बेमुकाबला आहट से जाग उठता है। जैद के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसकी इबादत में खलूस था, उसके सजदों में सकून, मगर फिर भी दिल में एक अजीब सी हलचल रहने लगी थी। रात के वक्त जब वह मस्जिद के एक कोने में बैठा होता, उसे महसूस होता जैसे कोई उसके करीब सांस ले रहा हो, जैसे कोई खामोशी में उसके अल्फाज को सुन रहा हो, जैसे किसी की नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई हों। जैद ने कभी बुरा नहीं महसूस किया। वह जानता था कि कुछ चीजें इंसानी शूर से परे होती हैं, मगर यह एहसास, यह मौजूदगी, वह अलग थी। इसमें खौफ नहीं बल्कि अजब सा सकून छिपा था, जैसे कोई है जो उसे समझता है, जो उसके सजदों के राज जानता है। एक रात वह तिलावत कर रहा था कि अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं जानता था क्यों, मगर उसका दिल भारी हो गया। उसने कबुरान बंद किया और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, या अल्लाह, अगर कोई है, अगर तूने किसी को मेरे लिए भेजा है तो उसे रोशनी अता फरमा। इसी पल ज़हरा, जो हमेशा की तरह करीब मौजूद थी, तड़प उठी। जैद की आवाज उसके दिल की गहराइयों में उतर गई। वह रो दी। उसके दिल ने गवाही दी कि जैद अब उसे महसूस करने लगा है, बिना जाने, बिना देखे। ज़हरा ने खुद को हवा में घुलने दिया ताकि उसकी मौजूदगी जैद पर बोझ न बने। जैद की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती गई। वह सोचता, क्यों मेरा दिल किसी नामालूम मौजूदगी की तरफ खींच रहा है? क्यों मुझे लगता है कि मेरे अल्फाज किसी और दिल को भी छू रहे हैं? यही वह पल थे जब उसके अंदर एक सवाल जागा, क्या कोई है जो मुझे देखता है, जो मेरे सजदों का गवाह है, जो मेरे साथ होता है? ये सवालात उसे अंदर से तोड़ भी रहे थे और जोड़ भी रहे थे। वह जानता था कि कुछ जवाब सिर्फ मक्का की गलियों में मिलते हैं, कुछ सवाल सिर्फ काबा के साए में जाकर हल होते हैं। एक दिन शुक्रवार के खुतबे के दौरान ज़कैद ने मजमा को बताया, मैंने नियत कर ली है, इस साल हज पर जा रहा हूं। लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। सब ने उसके हाथ चूमे, उसके लिए दुआएं की, मगर कोई नहीं जानता था कि यह सफर सिर्फ हज का नहीं, जैद के लिए यह तलाश का सफर था।
एक ऐसी रोशनी की जिसे वह हर रात महसूस करता था। जहरा ने वह ऐलान सुना और उसका दिल डर गया। हज, बैतुल्लाह, वह खुद से बड़बड़ाई। क्या वह भी जा सकती है? क्या एक जिन, एक औरत जो इंसानों से छुपी रही हो, वह भी काबा का तवाफ कर सकती है? क्या वह भी उस पाक जमीन पर कदम रख सकती है जहां फरिश्ते सजदा करते हैं? जहरा ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और रब से इल्तिजा की, या अल्लाह, अगर यह मोहब्बत हलाल है, अगर यह गुर्बत तेरा इनाम है, तो मुझे इस सफर में उसके साथ जाने की इजाजत दे दे। रातों को जैद सफर की तैयारी करता और जहरा उसके आसपास साए की तरह मौजूद रहती। वह देखती कि जैद कैसे हर कपड़ा तह करता, कैसे अपने वालिदीन की दुआएं लेता, कैसे मस्जिद के नमाजियों से रुखसत लेता। जैद के चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में एक सवाल, जैसे वह जानता था कि कोई है जो उसे अलविदा कहने नहीं आ सकता, मगर साथ चलने की दुआ जरूर करेगा। हज का सफर शुरू हुआ, काफिला रवाना हुआ। जहरा ने खुद को इंसानी रूप में बदलने की दुआ की ताकि वह भी बैतुल्लाह का तवाफ कर सके, जैद के साथ, उसके साए में, उसके कदमों के पीछे। और दुआ कबूल हो गई। जहरा ने हज के काफिले की रवानी के बाद खुद को सबसे दूर किसी खामोश मुकाम पर ले गई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी जज्बाती हालत जैद के रूहानी सफर में कोई खलल डाले, मगर उसके दिल का हाल ऐसा नहीं था जिसे आसानी से दबाया जा सके। वह मक्का की समत हर रात दुआ करती, हर सजदे में अपने वजूद के फना होने की तमन्ना करती, ताकि वह सिर्फ जैद की रूह के साथ जुड़ सके, जिस्म की कैद से आजाद, नाम और नुमाइश से पाक। इसी दौरान जैद मक्का पहुंच चुका था। खाना काबा के सामने खड़े होकर उसके दिल में जो सुकून उतरा वह बयां करने के काबिल नहीं था। उसने पहली रात तवाफ किया और मकाम ए इब्राहिम पर सजदे में गिरकर बेजुबान कह उठा, ऐ अल्लाह, अगर मेरे दिल में कोई खामोश मोहब्बत है तो उसे पाक कर दे, हलाल कर दे, या मेरे दिल से निकाल दे। उसी पल जहरा ने ख्वाब में खाना काबा देखा। उसे लगा जैसे वह भी तवाफ में शामिल है, जैसे फरिश्ते उसका हाथ थामे जैद के पीछे ले जा रहे हैं। उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे इंसान बना दे, सिर्फ इतना कि मैं तेरे इस बंदे के पीछे चल सकूं, सिर्फ इतना कि उसके सजदे के वक्त मैं जमीन पर उसके बराबर हो सकूं। जब वह आंखें खोलती है तो हैरत से देखती है कि उसका वजूद बदल चुका है। वह जिन नहीं रही, उसकी सांसें नर्म, आंखें अश्कबार और दिल मुकम्मल इंसान बन चुका है। वह मक्का पहुंचती है खामोशी से, भीड़ में घूम होकर, हिजाब में छिपकर। जै तवाफ कर रहा होता है और पहली बार वह अपनी दुआ में कहता है, ऐ रब, अगर वह साया जो मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है इंसान बन चुका हो तो उसे मेरे पास ला दे। उसी पल जहरा उसके पास से गुजरती है, बिना बात किए, बिना देखे, मगर जैद की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह जानता है वह आ चुकी है। मदीना की गलियों में हलचल थी। हज का दिन करीब था। हर चेहरा खुशी और नूर से जगमगा रहा था, मगर एक दिल ऐसा था जो बेचैनी से कांप रहा था, जहरा का दिल। वह जानती थी कि अब वक्त आ चुका है। वह लम्हा जिससे वह सदियों से डरती आई थी, सामने आना, सच्चाई कहना, खुद को जाहिर करना। अब वह इंसान थी, मगर दिल अभी भी जिन्नात के भारी सन्नाटों से भरा हुआ था। वह जानती थी कि अगर जैद ने उसे रद्द कर दिया तो वह टूट जाएगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब खामोशी जुल्म है और सच्चाई एक इबादत। जहरा ने कई बार जैद को देखा, मक्का की गलियों में, सफा और मरवा के बीच, तवाफ के दौरान, हमेशा एक हिजाब में, हमेशा फासले से, मगर उसके दिल में जो इश्क जाग चुका था वह अब कर्ब चाहता था। अराफात का दिन आ चुका था, हज का सबसे मुकद्दस दिन, जब जमीन पर सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं, जब दिलों की जबान आसमान तक पहुंचती है। जहरा ने फैसला किया कि वह आज जैद के सामने आएगी, मुकम्मल सच्चाई के साथ, बिना किसी खौफ के। अराफात की रात खामोश थी, मगर रूहानियत से लबरेज। हजारों लोग अपने रब के सामने सजदा रीज थे, आंखों में आंसू, लबों पर इल्तिजाएं और दिलों में उम्मीदें। जैद तन्हा एक चट्टान की छांव में बैठा था। उसके हाथ दुआ के लिए बुलंद थे और आंखें बंद। या अल्लाह, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे,
मुझे उस रोशनी से मिला दे जिसे मैंने कभी देखा नहीं मगर हर लम्हा महसूस किया है। अगर वह सच्ची है, अगर वह तुझसे है तो उसे मेरे करीब कर दे। उसी पल जहरा खामोशी से उसके पास आती है। वह सफेद लिबास में, हिजाब ओढ़े, दिल में खौफ और लबों पर सच्चाई लिए जैद के सामने खड़ी हो जाती है। जैद। आवाज धीमी थी मगर जैसे पूरी कायनात ने सुन ली हो। जैद ने आंखें खोली। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू, वजूद में लर्जिश और चेहरे पर नूर। मैं जहरा हूं, तुम्हारी वह दुआ, तुम्हारी वह इबादत, तुम्हारी वह तन्हाई। मैं सबकी गवाह हूं। मैं जिन थी, हां, मैं उस जहां की मखलूक थी जिसे तुमने कभी देखा नहीं, मगर मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे सजदे, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी दुआएं मैंने सब सुनी है। जैद साकित रह गया। जहरा के आंसू अब बहने लगे थे। मैं जानती हूं तुम्हें खौफ महसूस हो सकता है, मगर मेरी मोहब्बत सिर्फ जिस्म की नहीं, यह रूह की है। मैं अब इंसान हूं और यह सब तुम्हारी तिलावत की बरकत से है। जैद खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मगर तुम्हारे बिना कभी खुद को मुकम्मल महसूस नहीं किया। अगर यह सच्चाई है तो यह अल्लाह की रजा है। जहरा सजदे में गिर गई, शुक्राने का सजदा, और जैद भी उसके साथ झुक गया। यह वह लम्हा था जब दो अलग अलग जहां के लोग एक सजदे में, एक रब के सामने, एक मोहब्बत की तस्दीक में इकट्ठा हो चुके थे। जैद ने सजदे से सिर उठाया और जहरा की तरफ देखा। चांदनी रात में, अरेफात की पहाड़ियों के साए में, उसका वजूद जैसे रोशनी से बना हो। जहरा की आंखों में एक सदियों की तिश्नगी थी, जैसे उसकी रूह बरसों से इसी पल की मुंतजिर हो। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई जैद, जहरा की आवाज डरते हुए थी। मैं बस यह चाहती थी कि तुम जान लो, तुम्हारी इबादत ने मुझे जिन से इंसान बना दिया। तुम्हारी तिलावत ने मेरे दिल को जिंदा किया। जैद के दिल में एक अजीब सा सकून उतरने लगा। तो वह तुम थी, वह जो हर रात मेरे पास रहती थी, वह जो मेरी दुआओं का जवाब बनकर आती थी। जैद की आवाज में हैरत, तस्लीम और शुक्र का मिश्रण था। जहरा ने धीरे से सिर झुका दिया। मैंने अपने वजूद को छुपाया ताकि तुम्हें डर ना हो। मैंने तुम्हारी हर तकलीफ, हर तन्हाई देखी है। जब तुमने कहा कोई है जो मेरी रूह को छू रहा है, मैं वहां थी, तुम्हारे साथ, बिना आवाज के, बिना नाम के, मगर तुम्हारी सच्चाई की रोशनी से जुड़ी हुई। जैद की आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। उसने न कोई सवाल किया, न कोई ऐतराज। उसका दिल गवाही दे रहा था कि यह पल, यह मुलाकात सिर्फ इंसानों की जमीन पर नहीं, आसमानी किताबों में लिखी जा चुकी थी। जहरा, अगर तुम जिन थीं और अब इंसान हो, तो यह मेरे सजदे का कमाल नहीं, यह तुम्हारी खलूस और अल्लाह की रहमत का फल है। जहरा की आंखों में रोशनी चमकने लगी। उसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हें फैसला करना होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से सब कुछ कह चुकी हूं। मेरा सच, मेरी मोहब्बत, मेरा इंतजार सब तुम्हारे सामने रख दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं वापस जा सकती हूं, हमेशा के लिए। मगर एक बात जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। जैद ने उसका हाथ थामा, वह हाथ जो अब पहली बार किसी इंसान के छूने को महसूस कर रहा था। जहरा, तुमने कहा था तुम जिन थीं, मगर मैं कहता हूं, तुमने जो कुछ किया वह फरिश्तों से बढ़कर था। वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे। फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, उस रात अरेफात के मैदान में दो रूहों के मिलन पर नाज कर रहे थे। जहरा ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझे कबूल करते हो? मेरी सच्चाई, मेरा मादी और मेरी मोहब्बत? जैद ने गर्दन झुकाकर मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह की रजा के बिना कभी सोचा भी नहीं, और आज जब तुम सामने आई हो तो यह भी अल्लाह की तरफ से है। हां, मैं तुम्हें दिल से कबूल करता हूं। और इस तरह अरेफात की वह मुकद्दस रात, जो हजारों इबादतों का मरकज थी, दो दिलों की तकमील का गवाह भी बन गई। जहरा खामोश खड़ी थी। एक मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी, जो न किसी किताब में लिखी थी, न किसी ख्याल में समाई जा सकती थी। अरेफात की रात गुजर चुकी थी, मगर उसकी रोशनी जमीन पर बाकी थी। जहरा ने जैद के सामने सजदा किया और कहा,
मैंने रब से सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि अगर मेरी मोहब्बत पाक हो तो मुझे इंसान बना दे, ताकि मैं तुम्हारे बराबर खड़े होकर उसके सामने झुक सकूं। जैद ने उसके सजदे को देखा, उसकी आंखों से बहते आंसू, उसके लबों पर सजदे की दुआएं। इसी पल आसमान पर बिजली चमकी। नहीं, यह कोई तूफान नहीं था, यह नूर था। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ उन दिलों पर नाजिल होती है जिनकी मोहब्बतें खालिस होती हैं। जहरा के वजूद से रोशनी निकली और उसका चेहरा बदलने लगा। पहले आंखें, फिर हाथ,